Hello बच्चों, let us read this question. This question says 13 gram of a hydrocarbon contains 1 gram of hydrogen. Its formula is, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी C2H3, ऑप्शन सी C3H4, ऑप्शन डी C4H7. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 13 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमें बताता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसका अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं सो उसमें हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी एग्जैक्ट अमाउंट हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलती है. जबकि यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिनोट करता है सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड. यानी कि कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो होता है वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पे 13 ग्राम्स प्रेजेंट है और इसमें जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो है यहाँ पे 1 ग्राम. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मास ऑफ कार्बन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सो वो हो जाएगा 13 ग्राम माइनस 1 ग्राम यानी कि 12 ग्राम. सो अब अगर हम यहाँ से मोलर रेशियो फाइंड आउट करें फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन तो वो हो जाएगा कार्बन का गिवन मास 12 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास 12 ग्राम इस टू हाइड्रोजन का गिवन मास 1 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास 1 ग्राम. सो जो रेशियो आएगा वो आ रहा है 1:1. यानी कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है CH. अब हम ऑप्शन चेक करते हैं. सो ऑप्शन ए में हमारे पास गिवन है C2H2. अब यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करें कंस्टिट्यूएंट को सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा CH जो कि हमारे रिजल्ट से मैच करता है. सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी सी एंड डी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे इन तीनों ही में हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है. सो इनके लिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो C2H3, C3H4 एंड C4H7 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा जो कि हमारे रिजल्ट से मैच नहीं करता क्योंकि हमारा रिजल्ट था CH. सो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.